कोगिलों के बेघर खानदानों को जल्द से जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई से बेघर हुए खानदानों को छत मयसर होगा। मौलाना मकसूद इमरान रशादी का बयान। 8 जनवरी बरोज जुमेरात बेंगलुरु के हज भवन में हज वॉलेंटियर्स को उम्रा पर रवाना करने की तकरीब से मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने खिताब किया और मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान की तर्जुमानी करते हुए कहा कि सारा पालिया में इन्हदामी कार्रवाई रोक दी गई है, अब किसी का घर ढाया नहीं जाएगा। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मैं क्या कहूँ, कोगिलों के हमारे वो मुसलमान जिनके घर ढा गए थे, मैंने हमारे मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि यहाँ मुसलमान बेबस हैं, इंसान बेबस हैं, जिसमें हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं और हमारे हिंदू भाई भी हैं। इस वजह से आप आए, इनके दर्द को सुने और जिनके जरिए से भी काम हो सकता है वो कराएं, या आप ही कर सकते हो तो करें। अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह आप इसके सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। जल्द अज जल्द बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे और उनके लिए भी छत मिल जाएगी। इससे बढ़कर कोई और दौलत हो नहीं सकती। अभी इत्तला मिली कि सारे पार्ले में तूबा मोहल्ले के अंदर हमारे ही भाइयों के कुछ घर ढा गए और वहाँ बहुत सारी पुलिस भी और अफसरान भी मौजूद थे। यहाँ ये पूरे अहबाब मिल बैठे और आपस में बातचीत किए और जो मुतालिकीन MLA हैं या जिम्मेदार हैं उनसे गुफ्तगू की और कहा कि इस कार्रवाई को भी रोक दिया गया है, इंशाअल्लाह अब किसी का घर ढाएगा नहीं और उनके लिए जो भी इक़दामात हो सकते हैं और जो भी मदद हो सकती है वो भी इंशाअल्लाह जरूर पूरी करूंगा। मेरे हाथ से जो भी मुमकिन हो सकेगा वो करेंगे, अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह आप अहबाब सब मिलकर मेरा साथ देंगे। ये ज़मीर आपके लिए काम करेगा, कौम के लिए काम करेगा, मिल्लत के लिए काम करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल हमारी भी दुआ लगे। जितने अहबाब हैं, हमारे रहीम खान साहब हैं, हजरत दामद बरकातहुम हमारे बुजुर्गों में से हैं और दोस्तों में से भी हैं, अब्दुल जब्बार साहब हैं, इसी तरह हमारे अभी के अल्ताफ साहब हैं, इसी तरह हमारे अनवर बादशाह साहब हैं और चेयरमैन हमारे जुल्फिकार टीपू साहब हैं और इसी तरह यहाँ दूसरे अहबाब खालिद साहब और हमारे और एक चेयरमैन मोहम्मद अली खाजी साहब, सब यहाँ तशरीफ फरमा है और पीछे भी एक बड़ी लंबी खितार है। सब हम सब आपके हक में दुआ गो हैं कि आपका सफर आसान हो जाए और आप हमारे इन भाइयों के लिए जो कोगली लेआउट के अंदर तड़प रहे हैं उनके लिए भी छत मिल जाए और इसी तरह तूबा लेआउट में जो परेशानी आई है वो भी परेशानी दूर हो जाए। हमारे ये अहबाब खड़े होके और हमारा ये जो सियासी कायद है ये सबकी तरफ से आवाज दे के सबका इंशाअल्लाह हमदर्द बन जाए। अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमा दे। अली जनाब इज्जत माब BZ जमीर अहमद खान साहब की जानिब से तशरीफ ले जाने वाले बहुत ही मुहतरम मुअज्जम मुअतमिरीन, यकीनन ये मेरे लिए बड़ी शहादत की बात है कि जब कभी भी मौका मिलता है तो मैं भी हाजिर हो जाता हूँ इस नीयत से कि ये अल्लाह के घर को देखने जा रहे हैं, वहाँ दुआएं मांगेंगे, हमारे लिए भी दुआएं करने और हमारी मग़फ़िरत भी हो जाए। इस मकसद से मैं इस मजलिस में हाजिरी देता हूँ। अभी रास्ते में आते हुए हमारे मिनिस्टर साहब से पूछ रहा था कितने अहबाब अब तक गए हैं, कितने लोगों को आप भेजा है, तो पहले हिचकिचा रहे थे, हिसाब नहीं रखा हूँ, छोड़ दो मौलाना, लेकिन उसके बाद जिक्र किए कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं की दुआओं का सदका है कि आज मैं हिम्मत के साथ यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और फिर जिक्र किया कि 6000 से ज्यादा माशाअल्लाह अल्लाह के घर पहुंच गए हैं और पहुंच रहे हैं। ये अल्लाह ही का बड़ा फजल है कि अभी इस मजलिस से इंशाअल्लाह 465 मुअतमिरीन उम्रे के लिए तशरीफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ माशाअल्लाह आप जिक्र कर रहे थे कि 10,000 रुपये का एक कवर भी और साथ ही साथ जमजम के लिए, खजूर के लिए भी आप वो भी खिदमत करेंगे ताकि जो भी मुमकिन हो
ہمارے ان بھائیوں کی دعائیں مجھے لگ جائے اور یہ ان کا بچہ، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، میں تو نہیں کہوں گا کہ ان کا یہ بچہ ملک کی خدمت کرے، ریاست کی خدمت کرے، قوم کی خدمت کرے اور ملت کی خدمت کرے۔ اللہ آپ کے لیے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔